तो इस देश के लोगों, आप लोगों के पास अब भी समय है। आप इस देश के उन तानाशाहों को समझ जाइए। नीति थी, हिटलर की नीति ये कहती थी कि इस देश के, अपने देश के लोगों का इतना दमन कर दो, इतना शोषण कर दो, इतना उत्पीड़न कर दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज वही विकास की लहरें, आज वही विकास की चारों तरफ लहर दौड़ रही है। लोग सिर्फ जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाओं की कमी पड़ रही है, दवाएं नहीं है, तो इस देश के लोगों, इस देश के मेरे भाइयों बहनों, आप लोग इनकी बातों को समझ जाइए। बंगाल की जनता ने जिस प्रकार इनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारने का काम किया है, बुलाई और वहां पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के इन लोगों ने रैलियां करी। और एक पूरे देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में जाकर अपना प्रचार मंत्री के रूप में कार्य करता है। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री लग जाते हैं, सारे कैबिनेट मंत्री लग जाते हैं, सारे सांसद विधायक लग जाते हैं, तब एक महिला को नहीं हरा पाते। तो ये तो देश का किसान है, इस देश के लोगों को अन्न खिलाने का काम करता है। ये वही अन्नदाता है। जब भी सबसे पहले यही किसान अपने खेतों से, खलिहानों से अनाज, गेहूं, दाल लाता है, ताकि इस देश की जनता भूखी ना मरे। 30% लोग ऐसे हैं जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं, और उनकी लड़ाई लड़ने का काम इस देश के किसान यहाँ पर सड़कों पर लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग लोहिया जी की वो बात नहीं भूले कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, और ये वो जिंदा कौमें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो 5 साल का इंतजार नहीं करेंगी, आपका मुंह तोड़ जवाब भी देगी। और जो आपने हमारे नेता राकेश टिकैत जी पर कार्रवाई करने का काम किया है, चिल्ला कर पूछेगी कि जब इस देश में धारा 144 लागू थी, जब इस देश में कोरोना उल्लंघन के लिए अधिनियम बनाए गए थे, कोरोना उल्लंघन के लिए भीड़ इकट्ठी करनी बनाई थी, तब आप लोग लाखों कैसे जमा करके आसाम में और केरल में, तमिलनाडु में, बंगाल में कैसे रैलियां कर रहे थे? इस देश की जनता आपसे पूछने का सवाल करेगी। इस देश की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। इस देश की जनता ने कल वो भी समय देखा है कि जिस समय एक प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अपना चुनाव 1200 वोटों से जीत जाती है, लेकिन आपके तानाशाही रवैया ने, आयोग ने, आपके हुक्मरानों ने दोबारा से रिकाउंटिंग कराई और फिर चमत्कारिक ढंग से वो महिला चुनाव हार जाती है। 1925 वोटों से आपका प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। तो साहब, इस देश की जनता, सब लोग सब बातें जान चुकी हैं। इन किसानों से टकराने का काम मत कीजिए। ये किसान इस धूप में, चिलचिलाती धूप में, इस खुले सूरज के नीचे यहाँ पर खड़े होकर आपको चुनौती देने का काम कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, निकलिए अपने एसी के कमरे से बाहर, निकलिए आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से बाहर, और इन किसानों के बीच यहाँ पर बैठकर ऐसी धूप में आप अगर 1 घंटा भी बैठ गए तो ये किसान आप लोगों को मान लेगा कि आप निम्न वर्गीय परिवारों से उठकर वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन आप लोग, आप उन पूंजीपतियों के जो वातानुकूलित कक्षों से बाहर नहीं निकलते, आप उनकी बात, उनके कानून, उनके फायदे, उनके लाभ इन किसानों पर थोपना चाहते हैं और इन किसानों को मुकदमों के डर से डराना चाहते हैं। मुकदमों से डरे थे, ना हमारे चौधरी चरण सिंह डरे थे, ना देवीलाल डरे थे, और आज धरती पुत्र किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत बिन फर्जी मुकदमों से नहीं डरते हैं। जितने मुकदमे चाहे लगा लो, इस देश का किसान तभी अब जब आप लोगों को दिल्ली की गद्दी से घर में भागने में मजबूर कर देगा, जब आप लोग तीनों काले कानूनों को वापस ले लोगे, जब आप इन लोगों को नहीं तो देश के हालात आज क्या हैं लोगों के कहना नहीं चाहता था, लेकिन इस देश के अस्पतालों में जगह नहीं है। देश के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो कहीं से दवाओं का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगर इन दवाओं की कालाबाजारी रोकनी है तो देश के लोगों, किसान आंदोलन को अपना समर्थन दो। देश के लोगों, अगर चाहते हो आने वाले समय में रोटी की कालाबाजारी ना हो, ताले ना लगे, भंडारों में भंडारण होके अवैध रूप से नहीं, वैध रूप से काले बाजारी के दौर पर सड़कों पर ना आए। इन निवालों के जो निवाले आप अपने मुंह में लेते हैं, इन निवालों पर पाबंदी ना लगे। तो राकेश टिकैत जी का और इन किसानों का समर्थन कीजिए। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।
जय जवान जय किसान।